बहुत सी कुश्ती प्रतियोगिताएं, उन्हें कुश्ती प्रतियोगिताएं तो एक साहित्यिक शब्द है। दंगल, अखाड़ा में आपने पहलवानी के दांव पेच यदि देखे होंगे तो कुश्ती शुरू होने से पहले दोनों पहलवान मानसिक तौर पे एक दूसरे को आजमाते हैं तेवरों के साथ, और फिर शुरू होता है दांव पेच का सिलसिला। कभी कभी बहुत अच्छा पहलवान अपने ही दांव पे जो उसका बेस्ट होता है उस पे हार जाता है। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के जो चुनाव हुए हैं बृहस्पतिवार को, गुरुवार को, उसमें जीते तो संजय सिंह हैं, नए अध्यक्ष हैं वो, लेकिन उस दिन जो जश्न मना विवादित रहे और यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे ब्रजभूषण सिंह के आवास पर जो जश्न मना, उसकी एक वानगी देखिए आप। हाथ में पोस्टर लिए हुए ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, और ये तो भगवान ने दे रखा है। गौर से उस फोटो पे भी गौर करिएगा जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह से ज्यादा मालाएं ब्रजभूषण सिंह के गले में पड़ी हुई हैं। ये खुशियों के दिए जलने का एक दृश्य है। दूसरा दृश्य, उससे थोड़ी दूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं साक्षी मलिक, इंटरनेशनल रेसलर है, बहुत बड़ा नाम है भारतीय कुश्ती में। वो नम आंसुओं के साथ टूटी बिखरी हुई साक्षी मलिक कुश्ती को अलविदा कह देती है। उनका शिकवा, उनका दर्द ये है कि ये जीत भारतीय कुश्ती फेडरेशन के चुनाव में संजय सिंह की जीत, संजय सिंह तो सिर्फ प्रतीक है, ये जीत ब्रजभूषण सिंह की ही है। वही ब्रजभूषण सिंह जिनके खिलाफ अभूतपूर्व ढंग से भारतीय खेल जगत में तूफान लादने वाले एपिसोड के तहत भारतीय पहलवान, जिनमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत दिग्गज महिला पहलवान शामिल थी, बजरंग पूनिया शामिल थे, धरने पे बैठे। आपने देखा होगा तमाशा, दिल्ली पुलिस ने बदसलूकी भी की, गंगा हरिद्वार मेडल बहाने भी गए, विरोध का हर तरीका अख्तियार किया, और वजह थे ब्रजभूषण सिंह। उन पर बहुत ही सनसनीखेज यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए, एफआईआर दर्ज की गई और 1559 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ। ये भी आरोप लगे पहलवानों पर जो धरना दे रहे थे, जो प्रदर्शनकारी थे, कि वो विपक्ष के हाथों खेल रहे हैं। लेकिन क्या आपने किसी देश में, किसी स्पोर्ट्स जोन में ये देखा है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी, मेडल विनर, देश का नाम रोशन करने वाले लोग तेज धूप, सर्दीली रात, भूखे प्यासे धरने पर बैठे, और वजह सबकी एक कि फेडरेशन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और हमारी बात सुनी जाए। बात सुनी जाती है लेकिन बहुत देर से, और फिर ये हुआ, खेल मंत्रालय पहल करता है, सोया हुआ जागता है, और फिर ये प्रतिनिधि मंडल जो पहलवानों का है और खेल मंत्रालय के बीच एक मूक सहमति बनती है कि आपकी बात सुनी जाएगी, अभी एक तदर्श समिति हम बना देते हैं, चुनाव कराए जाएंगे, और ये भी आश्वासन दिया जाता है कि उसमें ब्रजभूषण सिंह या उनके परिजनों को फेडरेशन से दूर रखा जाएगा। अब यहीं से कहानी शुरू होती है पार्ट 2। गुरुवार को जो चुनाव होते हैं उसमें संजय सिंह जीतते हैं, और जो हारती हैं अध्यक्ष पद के चुनाव की जंग में
वो अनीता शोरान है। और पता है उन्हें महज कितने वोट मिले हैं? 7 वोट। 40 वोट संजय सिंह को, यानी एक तरफा जीत। और किसकी जीत? एक मायने में ब्रजभूषण सिंह पक्ष की जीत। और तभी इस जीत के बाद अपने आवास पर जश्न मनाते हुए गर्व से कहते हैं, दंभ भरी टिप्पणी के साथ ब्रजभूषण सिंह के पोस्टर लहरा रहे हैं समर्थक के दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। ये भाषा शैली बहुत कुछ कह जाती है। अभी साक्षी मलिक संन्यास ले गई, उसके बाद बजरंग पूनिया विरोध में अपनी पद्मश्री लौटाने पीएम आवास तक जाते हैं। दिल्ली पुलिस उन्हें रोक लेती है और ये ओलंपियन अपना पद्मश्री अवार्ड फुटपाथ पर रख के नम आंखों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लेटर लिखते हैं वो पीएम को। और उस भाषा के बाद अपनी जो उनकी दर्दीली भाषा है उसके एंड में बजरंग लिखते हैं, आपका असम्मानित पहलवान बजरंग पूनिया। ये हम सबके लिए शर्म की बात है। इस देश में जहां मेडल के लिए तरसते हैं हम लोग, एशियाड, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक में मेडल जीतना हमारे लिए वर्षों की साधना का प्रतीक होता है। और जो ये नाम है, सिर्फ 3 ही नाम अभी, वो तो नाम तो कम से कम 40-50 पहलवान क्या बहुत समर्थन मिला। उसमें बजरंग पूनिया को देखिए आप, कॉमनवेल्थ की गिनती नहीं है, एशियाई चैंपियनशिप की नहीं है, नेशनल चैंपियन वो कितनी बार रहे हैं इसका कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ उस शिखर का, ओलंपिक मेडल का, जहां ओलंपिक में मेडल जीतना सपने जैसा होता है। ये उस कुवत के खिलाड़ी हैं जिन्हें अपना पद्मश्री अवार्ड वापस करने की नौबत आई क्यों, ये सवाल कई जवाब मांगता है, लेकिन कोई देने वाला नहीं। बजरंग पूनिया को देखिए, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक, पद्मश्री अवार्डी है। साक्षी मलिक रियो ओलंपिक में कांसा जीतती हैं भारत के लिए, और अपनी भार कैटेगरी में आज भी उनका कोई सानी नहीं, लेकिन अपने वो जूते उतार चुकी और व्यथित मुद्रा में वो कहते हैं कि बस अब मन टूट चुका। तीसरा नाम विनेश फोगाट, अभी खामोश हैं, वो पीसी में थी बजरंग के साथ, लेकिन एशियाड और कॉमनवेल्थ दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट हैं विनेश। उनका भी विरोध का वजह गैर जायज तो नहीं हो सकती। अब देखिए, संजय सिंह जो नए अध्यक्ष बने हैं, यदि तस्वीर की दूसरा पहलू देखा जाए, वो ब्रजभूषण के करीबी हैं। और एक तरीके से ब्रजभूषण सिंह ने मैसेज दिया है, सरकार को भी दिया है और पहलवानों को भी दिया है और अपने समर्थकों को भी और अपने आलोचकों को भी, कि मैं नहीं हूं, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर मैं ही हूं। संजय सिंह उनके बहुत करीबी हैं और एक तरीके से ये ब्रजभूषण की बहुत मानसिक तौर पे बड़ी जीत मानी जा रही है। संजय सिंह ने काम किया है, वाराणसी कुश्ती संघ से जुड़े रहे हैं, वो भारतीय कुश्ती संघ के संयुक्त सचिव भी रहे हैं, और उनके करीबी उन्हें जानने वाले ये बताते हैं कि उन्होंने कुश्ती को मिट्टी के अखाड़े से मैट तक ले जाने में बहुत बड़ा काम किया है। तो व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए शुभकामनाएं कि वो इन विवादों से, इन पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर यदि अपने कार्यकाल को बहुत ऊंचाई दे पाते हैं तो ये बड़ी बात होगी। खैर, अब आप देखिए, बजरंग पूनिया इस स्थिति में हैं, उनके बहुत एक करीबी दोस्त जो उनके साथ एशियाई खेलों में भी शिरकत कर चुके हैं, नेशनल चैंपियनशिप में भी उनके साथ वो खेले हैं, नाम न लेने की शर्त पर वो बताते हैं कि बजरंग आज की तारीख में हताश, बिखरा हुआ, बहुत दर्द से गुजर रहे हैं बजरंग पूनिया।
और अब हाल ये है कि वो आने वाले कुछ दिनों में साक्षी मलिक की राह चल सकते हैं, यानी संन्यास की घोषणा कर सकता है एक बेहद प्रतिभावान मल। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? एक इंटरनेशनल पहलवान को बनने में वर्षों की साधनाएं लगती हैं। उन माँ बाप से पूछे जिन्होंने अपने जेब कटौतियां करके अपने बच्चों को कुश्ती जैसे पारंपरिक खेल में रखा। उन कोचों को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने बरसों तराशा है अपने शिष्यों को। और उसके बाद एक पद्मश्री लौटाने को बेबस होता है ओलंपियन। मन की बात सुनते हैं मोदी जी, और सुननी चाहिए उन्हें। बहुत कुछ कर सकते हैं वो। साक्षी, बजरंग, विनेश जैसे खिलाड़ी बार बार पैदा नहीं होते। कुछ तो है, उनके मन को समझाया जा सकता था। बात यही हुई थी खेल मंत्रालय और पहलवानों के बीच जो बातचीत चली अंतिम, उसमें यही हुआ कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो 6 वरिष्ठ पहलवान थी इंटरनेशनल जिन्होंने शिकायत की थी यौन उत्पीड़न की, उन पर गंभीरता से जांच की जाए। और तीसरी बात यह कि चुनाव निष्पक्ष हों और उस चुनाव में ब्रजभूषण सिंह और उनके परिजनों को दूर रखा जाए। अब देखिए, खेल में खेल हुआ है। बहुत अजीब तरीके की नूरा कुश्ती आप इसे कह सकते हैं। चुनाव पे कोई सवालिया निशान नहीं उठा सकता, ठीक है, संजय सिंह जीते हैं, बधाई हो उन्हें। लेकिन पैनल की हालत देखिए, संजय पैनल के 15 में से 13 लोग जीते हैं। अध्यक्ष, बाकी उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष कोई मायने नहीं है। सब जानते हैं खेल जगत से जुड़े लोग कि अध्यक्ष और सेक्रेटरी 2 बंदों की चलती हैं। और यहां तो सेक्रेटरी का कोई मायने नहीं थे, अध्यक्ष पद के लिए जंग थी। उसमें ब्रजभूषण सिंह अपने बेटे प्रतीक को नहीं उतारते हैं, दामाद विशाल को भी नहीं उतारते हैं। लेकिन कैसरगंज से 6 बार के इस दबंग सांसद ने बहुत बड़ा कार्ड खेला, खेल में खेल किया। और खुद नहीं, खुद के बेटे नहीं, खुद का दामाद नहीं, लेकिन उन्होंने संजय सिंह को उतार दिया। हम नहीं तो हम जैसा ही सही। और फिर जीत दर्ज करके एक तरीके से उन्होंने अपनी दबंगई जाहिर की है कि आज भी कुश्ती फेडरेशन में सिक्का ब्रजभूषण का ही चलता है। पहलवान बहुत मुश्किल में है, वो पहलवान जो धरने पे बैठे, जिन्होंने आवाज उठाने की हिम्मत की। उन माता पिता का दर्द देखिए जिनकी बेटियों ने उन्हें राजी किया कि हम जंतर मंतर पर बैठ जाएं, दुनिया हमारा तमाशा देखे, सब कुछ देखे, टीवी में हम रोज आए, सामने आंसू बहाएं, मेडल बहाएं, परेशान हो, मीडिया के सवालों जवाबों से रूबरू हो, तीखे सवालों का सामना करें। कैसे राजी किया होगा उन्होंने अपने मदर फादर को, कोच, प्रशिक्षकों को। लेकिन हिम्मत जुटाई। और फिर बजरंग और साक्षी मलिक जैसे लोग यदि कोई संन्यास ले और कोई मेडल वापस करे तो ये खेल जगत के लिए शर्मसार करने वाला एपिसोड है, बेहद शर्मसार करने वाला एपिसोड। जय हिंद।